नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह और हम बात कर रहे हैं भवानीपुर से विधायक और टीएमसी नेता शोभनदेव चटर्जी ने इस्तीफा दे दिया। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से उपचुनाव लड़ेंगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ी थी। आपको बताते चले, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से वो हार गई थी। उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी, आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि मैंने शोभनदेव चटर्जी से पूछा कि कहीं उन्होंने दबाव में तो इस्तीफा नहीं दे दिया। मैं उनके जवाब से संतुष्ट हूं और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। नियमों के अनुसार आपको बताते चले, ममता बनर्जी को विधानसभा चुनावों के 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। अपने इस्तीफे से पहले शोभनदेव ने कहा था, मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर किसी भी विधानसभा सीट पर जीतना है। मैं उनकी सीट से खड़ा हुआ और जीत गया। मैं विधायक पद इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि वह निष्पक्ष तरीके से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी रहे। सूत्रों का कहना है कि 70 वर्षीय शोभनदेव जो खरदाह सीट से किस्मत आजमा सकते हैं, जहां पार्टी विधायक काजल सिन्हा के निधन के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी है। तो आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक बार फिर से करवट ले ली है। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से पलटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शोभनदेव चटर्जी ने इस्तीफा दे दिया है भवानीपुर सीट से। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 2 मई को शोभनदेव चटर्जी ने भवानीपुर सीट से जीत दर्ज की थी और ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से 1953 वोटों से हार गई थी। वो 1953 वोटों से उन्हें हराने वाले बने थे शुभेंदु अधिकारी। आपको बताते चलो, शुभेंदु अधिकारी ने वहां पर जीत दर्ज की थी। तो पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो एक बार फिर से डगमगा चुकी है। संदीप त्यागी, बीजेपी के नेता, संजय चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता है, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले संजय चक्रवर्ती जी, आपके पास। भवानीपुर वापस लौट रही है ममता बनर्जी, क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं तो चुनाव लड़ना ही था, क्योंकि हमारे पास तो 6 महीने का समय था, लेकिन क्योंकि अभी और 5 उपचुनाव और होने थे, तो इसीलिए जो है इसको तुरंत की तुरंत कार्रवाई करके एक साथ ही उपचुनाव हो सके, तो इसीलिए किया गया। ठीक है ना। तो भवानीपुर हो चाहे किसी भी सीट से ममता दीदी लड़ती, वहां से जीतती जरूर, लेकिन वो नंदीग्राम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता हुआ, किस तरीके से जो है पराजित किया गया है। और इसकी बाकायदा हाईकोर्ट में भी जो है पिटीशन दायर किया गया है, उसकी सुनवाई भी होगी, जल्दी ही होगी। क्योंकि बाकायदा वहाँ के जो पिटीशन अधिकारी है उन्होंने खुद SMS करके जो है बताया था कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम होने वाली है, कि हमने अगर दोबारा जो है रिकाउंटिंग का अगर आदेश दे दिया तो उनके लिए दिक्कत हो जाती। तो उसको जो है उस पर नहीं लेकर जाते। हम फ्यूचर के बारे में इस बात को सोचते हैं कि अब आगे हमारा जो है जो उपचुनाव आने वाले हैं, तो उपचुनाव में संजय चक्रवर्ती जी, पश्चिम बंगाल की और भवानीपुर की अगर हम बात करें, भवानीपुर की उस जनता का क्या, उनके मतों का क्या, जिन्होंने शोभनदेव को भारी मतों से विजयी करा के 2 मई को उन्हें भवानीपुर की गद्दी सौंप दी, कि आप भवानीपुर से जीत चुके हैं। अब उस जनता को पता चल रहा है कि जिनको हमने वोट दिया, भैया वो तो पार्टी की मुखिया को अपनी सीट दे रहे हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर उन्हें वहां पर यह साबित करना है कि वो विधानसभा विधान परिषद की सदस्य हैं, वरना सरकार गिर जाएगी। उस जनता का क्या, उनके मतों का क्या? फिर सरकार नहीं गिरेगी, पहली बात तो। फिर ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि जो उन्होंने अपने जनता का क्या उतार दिया था, जनता का क्या? आप सीधा ये बताइए, क्योंकि आपने भी यही कहा कि 6 महीने के भीतर साबित करना है, क्योंकि 164 का रूल जानते हैं आप, अनुच्छेद का क्या है। मैं सबसे पहली बात ये है कि ममता दीदी किसी भी इस समय उसके कोई सदस्य नहीं है, ठीक है। लेकिन भाजपा ने जो अपने 5-5 सांसद उतारे थे, और बिना भाजपा की बात छोड़िए ना, भाजपा का जवाब देने के लिए संदीप त्यागी जी बैठे हुए हैं। आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए संजय चक्रवर्ती जी। मैं अपनी पार्टी का जवाब दे रहा हूँ। मैंने पूछा आपसे उस जनता का क्या, संजय चक्रवर्ती जी। उन्होंने चुनाव को थोपा, उस जनता का क्या? हमने चुनाव नहीं थोपा है। हमारी तो घर वापसी है। अब तो ममता दीदी तो भवानीपुर से हमेशा जीतती चली आ रही, तो वो तो घर वापसी की बात है। वहाँ के जनता के लिए तो ये उत्सव का माहौल है। जनता का क्या? फिर से जनता बता तो उनके मतों का क्या? उत्सव है। क्यों ना माना जाए कि एक सोची समझी रणनीति के तहत भवानीपुर की जो जनता थी उसे यहाँ पर दिग्भ्रमित किया गया है। संदीप त्यागी जी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप त्यागी जी, संजय चक्रवर्ती जी तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की अब घर वापसी हो चुकी है। जब घर वापसी ही करनी थी तो क्या आप मानते हैं कि आनंद फानन में सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए वो नंदीग्राम चली गई? ये जनता को सही कह रही हैं आप, ये जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं।
जब इनको ये घर वापसी करनी ही थी तो ममता बनर्जी पहले ही भवानीपुर क्यों नहीं लड़ रही थी, नंदीग्राम क्यों जाना चाह रही थी? अगर घर से ही चुनाव लड़ना था, अगर इतना विश्वास था कि मैं भवानीपुर जीत जाऊंगी, भवानीपुर मेरी अपनी पारंपरिक सीट है, तो आप भवानीपुर क्यों नहीं लड़ रहे थे? आप वहां शुभेंदु अधिकारी वाली सीट पर लड़ने के लिए क्यों गए थे? आप अपनी किस्मत को आजमाइश करने के लिए गए थे? आप ये देखने के लिए गए थे कि क्या पश्चिम बंगाल की जनता तुम्हें स्वीकार नहीं करती है? लेकिन नंदीग्राम की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया, ममता दीदी को, तो उसी प्रकार भवानीपुर की जनता भी न स्वीकार नहीं करेगी। लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र का अपमान है। जब वहां सौबंदे चुनाव जीते तो सौबंदे को क्यों ना विधायक रहने का अधिकार ममता दीदी दे रही है? ये सीधा सीधा लोगों को, जनता को गुमराह करने का, अब जनता को गुमराह किया जा रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि सीधा सीधा लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है। संजय चक्रवर्ती जी जवाब भी देना चाहते हैं। संजय चक्रवर्ती जी, चलनी सुई से पूछे तेरे नीचे छेद है, इतने सारे जो सांसद उतारे थे इन लोगों ने, मंत्री केंद्रीय मंत्री को उतार दिया था, उनको बिना इस्तीफा भी उतारा गया था, वो उस बात को भूल गए। अब वो ममता दीदी को पकड़ के बैठे। ममता दीदी तो इस समय किसी भी जगह की कहीं की मेंबर नहीं है, ना वो लोकसभा की है, ना विधानसभा की है, ना विधान परिषद की है। लेकिन आपके तो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, आपके तो सांसद थे। आपको तो सांसद को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। विधायक जो 2 विधायक जीते भी हैं तो उनको तो, आपके तो सांसद विधायक ही हार गए। मतलब शर्म की बात है, मंत्री हार गए। शर्म करो भाई मेरे, कैसी बात कर रहे हो कि आपका जो है सांसद हार गया, आपका मंत्री केंद्रीय मंत्री हार गया, अब उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। 5 में से 3 हार गए और आपके राज्यसभा का मेंबर जो बेचारे जिनका जो है आज कुछ काम बचा हुआ था वो हार गए। आप उससे बात नहीं करो, आप ममता दीदी की बात करो। ममता दीदी तो इस समय कहीं पे भी किसी भी तरीके से किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, न राज्यसभा, न लोकसभा, न विधानसभा, न विधान परिषद, तो उनको तो लड़ने का हक बनता है। लेकिन आपके तो जो सांसद है उनको तो बाकायदा केंद्रीय मंत्री से, आपकी प्रदेश की मुखिया, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया चुनाव हारी या नहीं हारी, आप ये बताइए संजय जी। था, लेकिन उन्होंने तो अभी इस्तीफा नहीं देगा। बेशर्मी के हद इसे बोलते हैं। एक सांसद विधायकी में हार जाता है, केंद्रीय मंत्री विधायकी में हार जाता है, उसके बावजूद जो है वो केंद्रीय मंत्री। संजय चक्रवर्ती जी, ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, सुनिए ना संजय चक्रवर्ती जी, केंद्रीय विधायक जो आप बीजेपी से पूछ रहे हैं, इसका जवाब संदीप त्यागी जी आप दीजिएगा। लेकिन उससे पहले संजय चक्रवर्ती जी, 10 साल से वो 2 बार चुनाव लड़ी ममता बनर्जी भवानीपुर से। भवानीपुर की जनता ने उन्हें सर माथे पर बिठाया, जीत दर्ज करके वो मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, मुख्यमंत्री बनी। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं वो वहां पर गए और चुनाव हार गए, तो मुख्यमंत्री जी भी तो हार गई चुनाव नंदीग्राम से 1953। हारी नहीं, मैंने कहा ना हराया गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, उनको हराया गया बाकायदा। रात को 8 बजे और जो जीता आप लोग उसे हरा रहे हैं रात को। इसका जवाब संदीप त्यागी जी आप दीजिएगा कि जानबूझकर ममता बनर्जी को वहां पर हराया गया नंदीग्राम में। संजय चक्रवर्ती जी, हाँ, बाकायदा इसका केस चल रहा है और उनको बाकायदा पता चल जाएगा। आज नहीं तो 2 महीने बाद पता चलेगा, 3 महीने बाद पता चलेगा कि अंधेरे में क्या गेम हुआ। जो बिहार में जो गेम हुआ, पूरी की पूरी सरकार बदल गई, उसी तरीके से यहाँ नंदीग्राम में हुआ। सामदाम दंडभेद करके उनको हराया गया। ये सेम टू सेम जिसके हाथ में केंद्र की सरकार होती है ना, वो हर तरीके से गेम खेलता है। उसके पास चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीबीआई हो, एनआईए हो, वो सारे के सारे कठपुतलियों की तरह नाचते रहते हैं। और उनको किस तरीके से रात को 11 बजे हराया गया ये सब जानते हैं। और बाकायदा पिटीशन अधिकारी ने एसएमएस भेज करके बाकायदा दिखाता कि अगर मैंने रिकाउंटिंग का आपने आदेश दे दिया तो मेरा पूरा परिवार जो है खत्म हो जाएगा। ये तो सबके सामने है, ये तो कोई नई बात तो है नहीं। ये तो सब देखिए संजय चक्रवर्ती जी, पहली बात, उस दिन पूरे दिन मैं बैठी हुई थी और दर्शकों को अपने यहाँ पर मैं बता दूं कि आप जो कह रहे हैं कि 11 बजे रात में अंधेरे में उन्हें हराया गया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। 9 बजे के 8:30 9 बजे के आसपास ये डिक्लेयर हो गया था, रिजल्ट आ चुके थे कि नंदीग्राम से किसने सीट दर्ज की। संदीप त्यागी जी जवाब दीजिए। संजय चक्रवर्ती जी कैसी बात कर रहे हैं आप? रात के 11 बजे हराया गया था। ममता बनर्जी ने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी आकर के कि टीएमसी को पश्चिम बंगाल की जनता ने जीत दर्ज की है, टीएमसी को जीत दर्ज कराई है और नंदीग्राम में जो हुआ है अब उसे भूल जाए। हमें जनता ने जो अपने मत का प्रयोग किया उसे स्वीकारना चाहिए। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था। कैसी बात कर रहे हैं आप? संदीप त्यागी जी जवाब दीजिए, क्या हुआ था आखिर? बड़े गंभीर आरोप आप पर हैं संदीप त्यागी जी। ठीक है सोच सोच के मुझे पल्लवी जी सोच के बड़ा ताज्जुब हो रहा है
तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार है, उसके बावजूद पश्चिम बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल की जनता, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने बौखलाहट में है, इतने बौखलाए हुए हैं, अभी भी इतने बौखलाए हुए हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। ये मैं समझ नहीं पा रही है लोग कहना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। 6 बजे ममता बनर्जी, 6 बजे तृणमूल कांग्रेस की नेता, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुन लीजिए संजय जी सुन लीजिए। 6 बजे तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि हमें जो जनादेश मिला उसका सम्मान करते हैं और नंदीग्राम में जो हुआ है उसको भूल जाइए, अब आगे हम आगे विकास करेंगे। वो 6 बजे इस बात को कहती हैं। ये बता रहे हैं 11 बजे पता नहीं कौन सी दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हमने नंदीग्राम में इनको हराया है। मुझे लगता है कि अगर हम नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा रहे हैं तो क्यों ना हम अपने सांसदों को जिता रहे होते, क्यों ना हमने अपनी सरकार वहां बना ली होती। अगर हम इस प्रकार ममता बनर्जी को हरा सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी को हरा सकते हैं, तो हम तो अपने वहां सांसदों को भी जिता सकते हैं, केंद्रीय मंत्री को भी जिता सकते हैं। कम से कम सोच समझ के तो आरोप लगाइए संजय जी, थोड़ा सा सोचिए समझिए देखिए कि क्या स्थिति हो, स्थिति में तो बोलिए कम से कम कि हम अगर उनको जिताएंगे, शुभेंदु अधिकारी को जिताएंगे, तो क्यों ना हम अपनी पार्टी के केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय सांसदों को जिता लेंगे। इतना अगर आप लोगों के पास ईमान बचा हो ना तो बाबू सुप्रीयो से कहे कि शर्म के मारे डूब मरे। ठीक है, शर्म तो आप लोगों को करनी चाहिए, शर्म का घूंट तो आप लोगों को पीना चाहिए, चुल्लू में पानी में डूब मरना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, तृणमूल कांग्रेस की नेता को चुल्लू में पानी में डूब मरना चाहिए कि शोभन देव चटर्जी भवानीपुर सीट से विधायक बनते हैं और उनको जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया जाता है, उनको दबाव में आके इस्तीफा दिलाया जा रहा है, उनको डरा धमका कर इस्तीफा दिलाया जा रहा है। ये लोकतंत्र का अपमान है। आप वहाँ बैठे हुए थे, उनको डराया गया, धमकाया गया, कैसी बात कर रहे हैं भाई? हमारी पार्टी के सुप्रीमो है, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, बैठे हुए थे कि 11 बजे आपको आप पहले 11 बजे हराया गया था, आप वहां बैठे हुए थे, आप वहां बैठे हुए थे जब बताया गया कि 11 बजे हराया गया था। वो पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता होते हैं, डराया धमकाया, ऐसा बात करें ऐसे आप बगल में बैठे हुए थे उनके, डराया गया है, शोभन देव चटर्जी को डराया गया है, धमकाया गया है, इसलिए शोभन देव चटर्जी इस्तीफा दे रहे हैं, वरना तो ममता बनर्जी पहले ही भवानीपुर की सीट से चुनाव लड़ रही, क्योंकि उन्हें डर सता रहा था कि मैं कहीं भवानीपुर से हार न जाऊं, आप लोग इसलिए वो नंदीग्राम भागी वहां से, और नंदीग्राम की जनता ने वहां से भगाया है, और इस बार भवानीपुर की जनता भी ममता बनर्जी को आप लोग बेईमानी करके चले आ रहे हो। आप लोगों को ये नहीं पता है, अभी यही नहीं चीज पता है कि किसमें कहाँ पे क्या चीज पकड़ी जाती है। ट्विटर पे जब वहां पे आरोप लगाया गया था तो सब क्लियर हो चुका था। आप देखिएगा अभी क्या क्या घटनाएं निकलती है, अभी कितना भ्रष्टाचार निकल के आता है। अभी तक तो जो है ये प्रधानमंत्री गृहमंत्री ने 3 दिन पहले खुल तो गया है, सीबीआई की जांच हो गई है, रिपोर्ट दिया नहीं है, आपके विधायकों पर मंत्रियों पर सीबीआई की जांच कैसे किया? अरे ममता बनर्जी अगर इतनी बौखलाने में थी, 6 घंटे सीबीआई के दफ्तर में बात करने पर बैठती है, एक प्रदेश की मुखिया 6 घंटे सीबीआई के दफ्तर पर बैठती है, शर्म नहीं आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को धरने पर बैठती है। कुछ जो है देश के सामने आने वाला है, एक एक करके सब आने वाले हैं। अब इस तरीके से काम नहीं चलेगा। पब्लिक को ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते, पब्लिक को ज्यादा दिन तक हिंदू मुसलमान जय श्री राम करके आप बेवकूफ नहीं बना सकते। एक एक करके सारे आपके राज्य हैं, एक एक करके खुलेंगे, पता चलेगा कितना बड़ा बड़ा घोटाला हो चुका है। अभी चिंता ना करिए, इंतजार करिए, समय 10 साल से सरकार आपके पश्चिम बंगाल में घोटाला किसने कर लिया? 1984 पल्लवी जी इनसे पूछे 10 साल से पश्चिम बंगाल में सरकार इनकी थी और घोटाला किसने कर दिया वहाँ? ठीक है, एक मिनट बात करते हैं। संजय चक्रवर्ती जी, संदीप त्यागी जी प्लीज, आप छुपाने की कोशिश कहाँ आप दोनों लोग सीबीआई में और टूल किट में चले गए? शोभन देव चटर्जी को भैया इस्तीफा देना पड़ गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उपचुनाव होने जा रहा है, मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं। बड़ी बात है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोग सीबीआई और टूल किट में अभी तक अटके हुए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति ने एक बार फिर से करवट ले ली है। संजय चक्रवर्ती जी, आप बात कर रहे हैं जिस तरीके से कि धोखे कि नंदीग्राम में धोखा हुआ, ऐसा क्यों ना माना जाए संजय चक्रवर्ती जी कि भवानीपुर की जो जनता है उसके साथ भी धोखा हुआ। उसने एक व्यक्ति को वोट दिया ये सोचकर कि ये हमारे मुखिया होंगे, ये हमारे प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारा प्रतिनिधि है ये हमारे, अब ये हमारे लिए कार्य करेंगे, आकर के हमारी समस्याओं को सुनेंगे। अचानक से उन्हें पता चलता है अरे ये क्या हो गया, अब दोबारा से वोट होगा। पहली बात तो ये है, क्या ये धोखा, ये मक्कारी, आप भाजपा के जो सांसद जो विधायकी में चुनाव लड़ रहे थे, ये असली धोखा है?
कि सांसद में इस्तीफा देकर के, मंत्री परिषद से इस्तीफा देकर के वो विधायकी लड़ते तो वो ईमानदारी होती। लेकिन वो असली धोखा तो वो है कि वहां पे एक जगह पे वो सांसद रह करके वो विधायकी लड़ रहे थे। असली धोखा ये है, मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए वो इस विधायकी संजय चक्रवर्ती जी, देखिए संजय चक्रवर्ती जी, खुशी की बात है टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन चुकी है। मेरे सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सिर्फ सवाल का जवाब संजय चक्रवर्ती जी, कि क्यों ना माना जाए कि भवानीपुर की जो जनता है उसके साथ, आपने धोखे की बात की इसलिए मैं सवाल कर रही हूं कि उसके साथ धोखा हुआ है, ये क्यों ना माना जाए? उसने तो अपने मताधिकार का प्रयोग किया ना, भवानीपुर की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जीत दर्ज करके शोभनदेव चटर्जी पहुंच गए, लेकिन अब दोबारा से मतदान। पहली बात तो ये है कि ये बात प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहिए, जब वडनगर से मुख्यमंत्री से क्यों ना पूछा जाए वहां पर? नहीं कि आपने पूछा, अब मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए ना संजय चक्रवर्ती जी। पश्चिम बंगाल पर चर्चा कर रहे हैं हम, पश्चिम बंगाल का जवाब। संजय चक्रवर्ती जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। संजय चक्रवर्ती जी, मेरा काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना प्रभु। अब आप मुझे ये बताइए कि नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं क्या? जो अब मैं सवाल उनसे करूं जा करके, अरे सवाल ये है कि मुख्यमंत्री, सुनिए ना, मुख्यमंत्री जी चुनाव हार गई थी नंदीग्राम से, अब भवानीपुर से दोबारा चुनाव लड़ने जा रही है। मेरे सवाल का जवाब उसके बाद संदीप त्यागी जी के पास मुझे जाना है। क्यों ना माना जाए कि भवानीपुर की जनता के साथ धोखा हुआ? संजय चक्रवर्ती जी, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते संजय चक्रवर्ती जी, क्यों ना माना जाए कि भवानीपुर की जनता के साथ धोखा हुआ? क्यों धोखा हुआ, कैसे धोखा हुआ, आप बताइए ना। अगर वहां की गार्जियन वहां पे वापस आ रही है तो वहां पे धोखा नहीं, वहां पे तो खुशी की लहर है। वहां पे आप एक बार ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर, कमाल है, उसी गार्जियन को नंदीग्राम में नकार दिया, कमाल की बात है, उसी गार्जियन को नंदीग्राम में नकार दिया गया। भवानीपुर में आप वापस जा रही है तो आप कह रहे हैं यहाँ पर खुशी की लहर है। संदीप त्यागी जी प्रतिक्रिया दीजिए जल्दी से इस पर। उसी गार्जियन को नंदीग्राम में नकार दिया गया, वही गार्जियन अब भवानीपुर में वापस आ रही है तो संजय चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि खुशी की बात है। संजय चक्रवर्ती जी, आपने संदीप त्यागी जी से पूछा था कि क्या वो शोभनदेव चटर्जी के बगल में बैठे थे जा करके, जब शोभनदेव चटर्जी ने उनसे कहा कि हाँ मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और मुझसे इस्तीफा लिया गया। उसी तरीके से सवाल यह भी कि क्या भवानीपुर की जनता से पूछने के बाद शोभनदेव चटर्जी ने इस्तीफा दिया? इसका जवाब दीजिएगा संदीप त्यागी जी, प्रतिक्रिया। मैं बताना चाहता हूं, पल्लवी जी, कहना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता सुनना नहीं चाहते हैं, और सुनना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास में जवाब नहीं है। वो जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ भवानीपुर की जनता का अपमान हुआ है, भवानीपुर की जनता के लोकतंत्र का अपमान हुआ है, इसलिए ये सुनना नहीं चाहते हैं। सीधा सीधा अपमान है, सीधा सीधा लोकतंत्र का अपमान हुआ है, भवानीपुर की जनता के साथ में धोखा हुआ है, छल हुआ है, कपट हुआ है। ये राजनीति में मतलब एक प्रदेश की मुखिया को नंदीग्राम की जनता ने नकार दिया, और जिस जनता ने प्रदेश की मुखिया को नकार दिया हो वो किस मुंह से भवानीपुर जाना चाहती है? मैं पूछना चाहता हूँ संजय चतुर्वेदी से कि वो किस मुंह से भवानीपुर जाना चाह रही है? जब उनको नंदीग्राम ने नकार दिया, नंदीग्राम की जनता ने स्वीकार नहीं किया, तो वो किस मुंह से भवानीपुर में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है? और नहीं तो क्या ये जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है? ये जनता के पैसे की भी बर्बादी है, जनता के लिए लोकतंत्र का अपमान भी है, और ये भवानीपुर की जनता के साथ में छल और कपट और धोखा भी है। ठीक है संजय चक्रवर्ती, फिर यही बता रहा हूँ, चलनी सुई से बोल रही है, तेरे पीछे छेद है। पहले तो अपने वो 2 सांसदों के बारे में बात करिए जिन्होंने जो है सांसद ही ना छोड़ करके, विधायकी छोड़ करके फिर से दोबारा जनता के सामने जो है वोट डाला है कि आप फिर से जो है वोट डालिए। आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जीते हुए थे, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हारे हुए नहीं थे, वो जीते हुए थे, और जीते हुए सांसद जनता के बीच में दोबारा गए थे। 2014 में स्मृति ईरानी के बारे में बात करना चाहता हूं पाने के लिए वो दोबारा गए थे। जब केंद्रीय मंत्री कैसे बन गई थी, किस दबाव में बन गई थी? ऐसी कौन सी राष्ट्रीय स्मृति ईरानी को जो है केवल 15 दिन बाद जनता आपकी नेता हारी हुई नेता जनता के पास में फिर वोट मांगने जा रही है, किस मुंह से वोट मांगने जा रही है? मेरा मुंह मत खुलाइए, वरना सारे के सारे पोल खोल के हम आपके रख देंगे। आप बताइए ना, स्मृति ईरानी क्या थी? पार्टी की प्रमुख थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, वो क्या थी? किस वजह से उनको जो है चुनाव हारने के बावजूद जो है केंद्रीय मंत्री बनाया गया था? आप बात मुख्यमंत्री की कर रहे हैं,
मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है। संजय जी, वो प्रदेश के मुखिया की बात हो रही है। बात मुद्दे पर आइए, बात पश्चिम बंगाल पर आइए। देश की राजनीति पर बात मत करिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बात करिए। अध्यक्ष है, पार्टी के सुप्रीम भी है, वो केवल एक मंत्री पल्लवी नहीं जी, है, ये किसी भी विषय को सही तरीके से बात करना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनके पास में जवाब नहीं उनका है। पूरा का पूरा हक बनता है कि वो चुनाव लड़ सकती है और कहीं से भी लड़ सकती है। वो आपसे पूछ करके नहीं लड़ेंगी कि यहाँ से लड़े कि वहां से लड़े। ये पूरा का पूरा हक है, एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका हक बनता है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका हक बनता है कि वो कहां से चुनाव लड़े। इसके लिए वो आपसे पूछने नहीं जाएंगे। हमने तो नहीं कहा हमसे पूछना है, लेकिन जनता का लोकतंत्र का अपमान तो कर रही है ना। लोकतंत्र भवानीपुर की जनता का अपमान तो हो रहा है ना। वो बिना